नमस्कार। हम सब ने कभी ना कभी कॉल पर वो रिकॉर्डिंग शुरू है वाली आवाज़ तो सुनी होगी, है ना? या शायद कभी सोचा हो कि क्या हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो आज कॉल रिकॉर्डिंग पर ही बात करते हैं। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है आजकल। बिल्कुल, हमारे पास कुछ कानूनी दस्तावेज हैं, अदालती फैसलों के कुछ हिस्से हैं। इनसे हम कॉल रिकॉर्डिंग की कानूनी पेचीदगियों को और हाँ, निजता के अधिकार वाले पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। जी। मकसद सीधा सा है, कब रिकॉर्ड करना ठीक है, मतलब कानूनी है, और कब ये किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी है। सही। तो चलिए खोलते हैं इस गुत्थी को। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना इजाजत कॉल रिकॉर्ड करना गैर कानूनी है? सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है? मुझे याद है वो पुट्टास्वामी वाला मामला 2017 का। हाँ, केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार। उसमें कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा था कि हाँ, बिना सहमति रिकॉर्डिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन है। सीधी सी बात। अच्छा। हाँ, जब तक कि कोई बहुत बड़ा सार्वजनिक हित ना जुड़ा हो या कोई कानूनी प्रक्रिया ना हो। और ये देखना दिलचस्प है कि निजता के अधिकार को कितनी अहमियत दी गई है। हाँ, ये तो है। मतलब ये सिर्फ निजी रिश्तों तक ही नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक मामला है, मानव रंजन त्रिपाठी वाला, 2022 का। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। कोई राजनीतिक हस्ती थी शायद। जी, उनकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई थी। कोर्ट ने इसे बहुत गंभीर उल्लंघन माना और कहा कि इस पर आईटी एक्ट और अब तो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत कार्रवाई हो सकती है। बीएनएस जो आईपीसी की जगह ले रही है। बिल्कुल। यहाँ तक कि मैंने देखा पति पत्नी के झगड़ों में भी कोर्ट का रुख यही रहा है। वो राजतिलक दास वाला मामला था शायद, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ 2009 का। हाँ, उस केस में भी यही बात थी। अदालत ने माना कि पति या पत्नी अगर बिना बताए दूसरे की बात रिकॉर्ड कर ले तो सबूत के तौर पर उसकी वैल्यू बहुत कम है। और वो निजता का हनन तो है ही। बिल्कुल, वो तो है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि क्या ये हमेशा ही गैरकानूनी है? कभी वैध भी हो सकती है रिकॉर्डिंग? हाँ, यहीं पर एक अहम मोड़ आता है। बात थोड़ी पेचीदा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले 1973 में आरएम मलकानी बना महाराष्ट्र राज्य मामले में। अच्छा, काफी पुराना मामला है ये तो। जी, और बाद में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने भी जुल्फिकार नासिर बनाम राज्य 2013 में इसी तरह की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर रिकॉर्डिंग करने वाला व्यक्ति खुद उस बातचीत का हिस्सा है, मैं अगर कॉल पर हूं और मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, हाँ, और आप कोई और कानून नहीं तोड़ रहे हैं उस प्रक्रिया में, तो वो रिकॉर्डिंग अवैध नहीं मानी जाएगी। ओह, अच्छा, तो ये एक बड़ा फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा लगता है कि कानून का फोकस इस बात पर ज्यादा है कि कोई तीसरा आदमी चुपके से आपकी बात ना सुने। कोई बाहरी व्यक्ति। बिल्कुल। लेकिन अगर बातचीत में शामिल लोग खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो ठीक है, जब तक उसका गलत इस्तेमाल ना। अच्छा, तो फिर आजकल फोनों में जो ऑटो रिकॉर्डिंग फीचर होता है वो भी ठीक हुआ, तकनीकी रूप से? हाँ, कानूनी नजरिए से देखें तो अगर आप खुद कॉल का हिस्सा हैं तो ऑटो रिकॉर्डिंग अपने आप में अपराध नहीं है। लेकिन शर्त वही है, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। जैसे ब्लैकमेलिंग, धमकी देना या किसी की इमेज खराब करना। सही का, नीयत सही होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी को धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, हाँ, तो वो सबूत के लिए रिकॉर्ड कर सकता है क्योंकि वो खुद उस कॉल पर है। ये वैध है। पर उसे वायरल नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे वायरल करना या दूसरों को बेवजह भेजना वो एक अलग अपराध बन सकता है। ठीक है, ये समझ आ गया। सबूत के तौर पे रखना एक बात है, फैलाना दूसरी। एकदम सही। अच्छा, और कॉल सेंटर्स का क्या? वो तो हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, हम सुनते भी हैं शुरू में। हाँ, वहाँ सिस्टम अलग है। कॉल शुरू होते ही वो बता देते हैं, दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस वगैरह। हाँ। इसे एक तरह की सहमति मान लिया जाता है और उनका उद्देश्य भी आमतौर पर सेवा सुधार या ट्रेनिंग होता है, जो कि एक वैध कारण है। ठीक है, और वीडियो कॉल्स, उन पर भी यही नियम? बिल्कुल। वीडियो कॉल्स पर भी सेम सिद्धांत लागू होते हैं। बिना इजाजत रिकॉर्डिंग या शेयरिंग गलत है। इस पर आईटी एक्ट की धारा 66E लगती है, जो निजता के उल्लंघन से जुड़ी है, और अब बीएनएस में भी इसके लिए प्रावधान होंगे। तो अगर किसी को सच में जरूरत पड़ जाए रिकॉर्ड करने की, मान लीजिए किसी कानूनी मसले के लिए, तो क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, जहां तक मुमकिन हो सामने वाले को बता दें कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। पारदर्शिता अच्छी रहती है। दूसरी बात, आपका उद्देश्य साफ होना चाहिए। क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? अगर कानूनी सबूत के लिए है तो ये स्पष्ट हो। और रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना? हाँ, ये बहुत जरूरी है। रिकॉर्डिंग को सेफ रखे, हो सके तो पासवर्ड वगैरह लगाकर, ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। बन सकती है
अगर रिकॉर्डिंग वैध है, मतलब आप खुद शामिल थे और कोई कानून नहीं तोड़ा, तो उसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कोर्ट हमेशा मामले के पूरे संदर्भ को और निजता के पहलू को भी ध्यान में रखकर ही उसकी अहमियत तय करेगा। अच्छा, एक और सवाल मन में आ रहा है। ये पता कैसे चल सकता है कि कोई हमारी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है? कोई तरीका है? देखिए, पक्के तौर पर कहना तो बहुत मुश्किल है आजकल की टेक्नोलॉजी में, हाँ, वो तो है। पर कुछ संभावित संकेत हो सकते हैं शायद, जैसे कॉल के बीच में कोई अजीब सी क्लिक की आवाज या हल्की सी बीप, या फिर आवाज बार बार कट रही हो, गड़बड़ा रही हो असामान्य तरीके से। कभी कभी लगता है जैसे कोई तीसरी लाइन जुड़ी हो, बहुत हल्की सी आवाज। पर ये पक्के सबूत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ अंदाजे हैं। हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत हो, तो इन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। बात यह है कि बिना सहमति किसी और की बात रिकॉर्ड करना गलत है, गैर कानूनी है, निजता का उल्लंघन है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप खुद उस बातचीत का हिस्सा हैं, तो रिकॉर्ड करना अक्सर कानूनी है, हाँ, बशर्ते उसका गलत इस्तेमाल ना हो। जैसे वायरल करना, ब्लैकमेल करना, वो अपराध है। एकदम सही कहा आपने, कानून यही कहता है। पर यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है जो शायद कानून से परे है। कैसा सवाल? कि ठीक है, कानूनी तौर पर आप अपनी बातचीत रिकॉर्ड कर सकते हैं शायद, पर क्या नैतिक रूप से ये हमेशा सही है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, खासकर जब हम आपसे रिश्तों की, भरोसे की बात करते हैं। कानून इजाजत दे भी दे, पर क्या ऐसा करना रिश्तों के लिए ठीक है? ये एक सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। सही कहा, ये नैतिकता और भरोसे का सवाल है। थोड़ा रुककर, तो ये थी हमारी आज की चर्चा कॉल रिकॉर्डिंग के कानूनी और नैतिक पहलुओं पर। ये जानकारी सिर्फ शैक्षिक और सामाजिक जागरूकता के लिए है। जी हाँ। अगर आपका कोई विशिष्ट कानूनी मामला है, तो हमारी सलाह यही है कि आप हमेशा किसी योग्य वकील से ही संपर्क करें।